वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग इस 2D ड्राइंग को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्रिएट न्यू स्केच के पे क्लिक करूँगा और उसके बाद हमारे सामने ये 3 प्लेन आते हैं। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो फ्रंट प्लेन है, ये सामने जो ग्रे पोर्शन है, इस फ्रंट प्लेन पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि फ्रंट प्लेन में हम लोग ड्रॉ करेंगे। फ्रंट प्लेन में ड्रॉ करने के बाद हम लोग इस फिगर में क्या देखेंगे कि भाई एक ये सर्कल है 515 और एक ये R15 का यानी 30 डायमीटर का 2 सर्कल है। तो उसको हम लोग ओरिजिन से बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, बना लिया 15 और 30 का सर्कल ओरिजिन से बना लिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। ये 15 है और ये 30 है। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें यहाँ पर 2 सर्कल दिख रहे हैं, एक 40 और 15 डायमीटर का। तो हम लोग भी यही 2 सर्कल्स को बनाते हैं इस साइड में कहीं पर, पहला 15 और उसके बाद दूसरा 40 का। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल 40 बना लिया। बनाने के बाद जूम करके थोड़ा सा हम लोग इसको क्लीन कर देते हैं, इसकी डायमेंशंस को थोड़ा अलग कर दिया हमने। ठीक है, बन गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो ये जो दोनों सर्कल्स हैं, इनके जो सेंटर्स हैं वो 60 दूरी पे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितने हैं, 70 दूरी नीचे। ठीक है, तो इसको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं। डायमेंशंस पे गए, किसी भी सर्कल पे क्लिक किया, किसी भी सर्कल पे क्लिक किया, ऊपर आए, यहाँ पर हमें कितना देना है, 60 दे दिया। किसी भी सर्कल पे क्लिक किया, किसी भी सर्कल पे क्लिक किया और इधर वर्टिकल आए, यहाँ हमें कितना देना है, 70 दे दिया। तो अब हमारी ये डिस्टेंसेस फिक्स हो गई। डिस्टेंसेस फिक्स होने के बाद आपको क्या करना है, अब हमें ये आर्क बनाना है। ठीक है, ये जो R50 का आर्क है इसको बनाना है। तो उसको देख लीजिए ध्यान से कैसे बनाएंगे। क्रिएट में गए, आर्क में गए, 3 पॉइंट आर्क में गए, थोड़ा सा जूम किया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से पहला क्लिक और उसके बाद यहाँ पर कहीं पर भी नीचे वाले सर्कल पे दूसरा क्लिक, और कुछ इस तरह की शेप आ रही है वहाँ पर, तो हम भी इस तरह से शेप बनाते हुए कहीं पर भी रैंडमली ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एस्केप बटन दबा दिया मैंने, इस आर्क कमांड से बाहर आ गया। अब मैं टेंजेंट जरूर करूँगा। टेंजेंट किया इस आर्क को इस सर्कल के साथ और इस आर्क को इस सर्कल के साथ। ठीक है, टेंजेंट जरूर करना है, टेंजेंट कर दिया। ठीक है, दोनों सर्कल से आर्क को। फिर डायमेंशन में गया, R50 था, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, R50 दे देंगे। ये देखिए R50 दे दिया, ब्लैक भी हो गया और देखिए शेप हमारी कुछ कुछ उस तरह से आने लगी है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, यहाँ बिल्कुल इस सेंटर से यहाँ पर एक लाइन नीचे की तरफ आ रही है 40, और फिर यहाँ से एक और लाइन 30, और फिर यहाँ से हम लोग एक और लाइन बनाएंगे नीचे तक, और उसके बाद इसको यहाँ से इसके टेंजेंट होते हुए एक लाइन 45 के ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो लाइन बनाते हैं। सबसे पहले लाइन लिया, देखिए ध्यान से देखिए, इसके सेंटर पे गए माउस लेके, फिर बिल्कुल सर्कल के पास गए तो उसने बता दिया कि हाँ यही बिल्कुल आप इसके अलाइंड हैं। फिर मैं वहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ आता हूँ, वर्टिकली नीचे की तरफ आता हूँ, और इसी समय मैं 40 कीबोर्ड से दे देता हूँ, और यहाँ सिंबल भी बना हुआ है वर्टिकल का, तो मैंने एंटर कर दिया। तो 40 की लाइन मेरी बन गई। अब टेंजेंट जरूर करूँगा इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट कर दिया। ठीक है, टेंजेंट करते ब्लैक भी हो गई। उसके बाद देखिए कितना चलना है, हमें 30 डिस्टेंस है। तो अब हम यहाँ से लाइन कमांड फिर से लेंगे, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टली कितना चलना है, 30। हॉरिजॉन्टली हम लोग 30 मूव कर गए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से यानी कि इस वाले सर्कल के नीचे से अलाइंड होते हुए एक लाइन खींचनी है 45 की। तो हमने लाइन कमांड लिया, सेंटर पे गए माउस लेके, फिर इससे अलाइंड होते हुए नीचे आए, यहाँ से क्लिक किया और हॉरिजॉन्टली हम लोग कितना गए, 45। देख लेते हैं एक बार, हाँ 45। ठीक है, लेकिन टेंजेंट करना मत भूलिएगा, इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट कर दिया। ठीक है, टेंजेंट हो गया। फिर एक लाइन कमांड ली, इस पर क्लिक किया, इस लाइन को ऐड कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फिलेट है R10 का, यहाँ पर भी फिलेट है R10 का। तो हम लोग फिलेट कमांड का यूज़ करेंगे। फिलेट कमांड आपके ट्रिम के बगल में है। फिलेट कमांड का यूज़ किया, इस लाइन पे क्लिक किया और इस लाइन पे क्लिक किया, तो देखिए रेडियस कितना है, 5। वहाँ पर हमें कितना देना है, रेडियस 10, तो ये 10 दे दिया। फिर मैंने फिलेट कमांड पे क्लिक किया, इस लाइन पे क्लिक किया और इस लाइन पे क्लिक किया, रेडियस कितना देना है, 10, तो ये रेडियस हो गया 10। उसके बाद फिर से फिलेट पे क्लिक किया,
इस लाइन पे क्लिक किया, इस लाइन पे क्लिक किया, इस बार रेडियस कितना देना है 30, तो ये मैंने रेडियस 30 दे दिया। देखिए यहाँ रेडियस 30 है ना, तो ये 30 दे दिया हमने। तो इस तरह की कुछ हमारी शेप बनकर आ गई। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पोर्शन हमें ट्रिम करना है, तो जैसे मुझे ये वाला पोर्शन ट्रिम करना है, मैंने ट्रिम कर दिया। ये वाला पोर्शन हमें ट्रिम करना है, तो ये ट्रिम कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कुछ हमारी फिगर इस तरह से बनकर आ गई। अगर आपको सही से क्लियर देखना है तो डायमेंशन को हाइड कर दीजिए, कंस्ट्रेंट को हाइड कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपकी फिगर एज इट इज़ जैसी वहाँ थी विद डायमेंशंस, करेक्ट डायमेंशंस आपकी फिगर बनकर आ गई है। ठीक है, तो आप इसको फिनिश स्केच करिए, एक्सट्रूड करिए, उसके बाद ड्राइंग में ले जाइए, एक्सपोर्ट PDF करिए और इसको अपलोड कर दीजिए मर्ज करने के बाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।